कल हम लोग क्लोरोबेंजीन का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और जिसमें कास्टिक सोडा से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हो चुका है। आज पढ़नी है क्लोरल से क्रिया, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है और यह रिएक्शन हमने पीछे भी कराया है क्लोरल से क्रिया का। अब पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नहीं है, अभी देखा जाएगा। क्लोरल से क्रिया, चलो जी बताओ जरा। क्लोरल का फार्मूला देखो क्या होता है, पहले बना लेते हैं। Cl 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 CH द्विबंध O, यही है क्या तुम्हारा क्लोरल। याद करो किस क्या बनेगा क्लोरल से क्रिया कराएंगे क्लोरोबेंजीन की, तो फिर याद आ गया तो बता दो फटाफट, बताओ तब तक हम लिख रहे हैं। यह Cl है। हेलो एल्केन में हमने एक टिप्पणी, बहुत सारी टिप्पणियां लिखाई हैं। BHC, DDT, फ्रेयॉन, याद करो यही है DDT बनाने की विधि। फेयर पलाटोगे नहीं तो कहां से पता चलेगा। यह क्रिया सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में होगी ये भैया, तो यहां से H निकलेगा किसके साथ में, O के साथ में H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। बाकी सब जुड़ जाएगा तो क्या बना Cl 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 CH ऊपर लगा चाहे नीचे लगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां से एक एक बॉन्ड या बचा हुआ जाकर जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो कंफर्म है ये बेंजीन रिंग बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के एक तरफ क्या जुड़ गया, Cl। कभी कभी पेपर में ना इसका पूरा नाम पूछ लेता है, ये बन गया Cl और इसी का नाम है सर जी DDT। ये D है, O नहीं है, DDT कहते हैं। तो पूरा नाम क्या होगा, सुनो जी गलती क्या होती है, बहुविकल्पी में बहुत बार दिया हुआ है कि DDT का पूरा नाम लिखिए। बहुविकल्पी में क्या तुम गलती करके आ जाते हैं, देखो लिखोगे डाइक्लोरो, डी से क्या होगा डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और लास्ट में दो कार्बन का नाम क्या होता है एथ, और एकल बॉन्ड के लिए क्या होगा एन, एथेन। ये नाम लिख देते हो। यहीं से डी से डी लिया गया, डी से डी, टी से टी लिया गया, ट्राई से टी, तो DDT बन गया। ये नाम गलत है जी, सही हो ही नहीं सकता। सही कब होगा, जब इसके आगे P कामा P डैश लगेगा, यानी कि एक पैरा, पैरा पोजीशन याद करो उस दिन मैंने बताया था कि मुख्य समूह के जस्ट नीचे वाला मुख्य समूह ये हुआ और इसके जस्ट नीचे वाला पैरा और ये नीचे पैरा, तो एक पैरा डैश, तो पैरा कामा पैरा डैश डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका पूरा नाम हुआ। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुतों बार आया कि DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। और हमने बताया था कि ये कीटनाशक ये भी है, ये भी बहुत अत्यधिक क्या है कीटनाशक है, कीटनाशक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साधारण सी परिभाषा है, क्या है कि जब क्लोरल की क्रिया किसके साथ कराई जाती है, क्लोरो बेंजीन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एक कीटनाशक प्राप्त होता है जिसे PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT कहते हैं। कठिन है क्या, चलो परिभाषा लिखो फटाफट, लिखोगे कि लिख लोगे, हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं परिभाषा, सुनो। क्लोरल से क्रिया करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन की, क्या कहोगे कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो DDT अर्थात P कामा P डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन प्राप्त हो जाता है जो एक कीटनाशक है। हो गया मामला क्लियर है, उतार लो रिएक्शन। चलो आते हैं हम लोग इधर, अगला नंबर की बात है नाइट्रीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। इल्ला हेडिंग लिखो, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। एक बात बताओ विशाल, नाइट्रीकरण क्या होता है, अकेले कभी करता है, किसकी उपस्थिति लेता है नाइट्रीकरण में, बताओ जी। तीसरी नंबर रिएक्शन है नाइट्रीकरण या फिर नाइट्रिक अम्ल से
सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कहा जाए। किसका? क्लोरोबेंजीन का। सबको पता है कि ये रहा सर जी क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन। ऊपर देखो, बाद में लिखना, क्लोरोबेंजीन की नाइट्रीकरण कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HONO2, एकदम याद कर लो। ये भैया नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? सर जी HNO3 होता है। क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये है सांद्र नाइट्रिक अम्ल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रिया करने जाएगा और बताओ अब क्या होगा? सबको पता है OH निकलेगा और क्या जुड़ेगा? Na2 जाएगा आक्रमण करने के लिए। क्या यह OH अब Cl के साथ निकलेगा? जैसे कल तुम लोग NaOH की रिएक्शन पूछ रहे थे ना, क्या निकलेगा? अब पता चले यहां Cl निकाल के OH निकाल के Na2 जोड़ दो, कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। OH या Cl OH को या OH Cl को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है ना? कल तुम लोग शायद ये रिएक्शन हमसे पूछ रहे थे ना, देख लो ऐसे है। यहां पे सर जी OH लग गया है और इसकी क्रिया किससे करा रहे थे? हाँ, C3Cl से करा रहे थे और कर से ये कभी नहीं निकालेगा, कभी भी यह जाकर इसको रिमूव नहीं कर सकता। इस बात का हमेशा ध्यान है। यह रिमूव करेगा आर्थो पैरा वाले जगह से हाइड्रोजन HCl हो जाकर जुड़ जाएगा यहां पे। ये हमेशा याद करो, इससे हमने जिंक बनाया था, जिंक चूर्ण से क्रिया कराया था, क्या बन जाता है? बेंजीन। और बेंजीन की क्रिया करा देंगे CH3Cl के साथ, क्या बन जाएगा? टॉलुइन। मामला क्लियर हुआ? तो बेंजीन बनेगा तब जाकर टॉलुइन बनेगा, एक बार में नहीं। तो सेम चीजें यहां पर भी लागू होंगी। OHCl या ClOH को रिप्लेस नहीं करेगा जी, तो कंफर्म ये रिप्लेस किसको करेगा? हाइड्रोजन को। तो सर जी कहां के हाइड्रोजन को हटा सकता है? आर्थो, पैरा या मेटा। यह क्रियात्मक समूह का, यह आर्थो, यह मेटा और यह क्या हुआ? पैरा। दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। अब बताओ किस जगह पर हटेगा और किस जगह पे जाकर लग सकता है NO2 ग्रुप। अब सोच कर तुम लोग बताओ, क्योंकि हमने जिस दिन अनुनादी संरचना पढ़ाया था हम उसी दिन हमने बताया था कि कहां पर कोई चीज अटैक करेगा इस पर, आर्थो और पैरा। याद करो, क्लोरोबेंजीन का जरा ओपन करो। क्लोरोबेंजीन का जो हमने अनुनादी संरचना बनाया था, माइनस यहां पर लगा था, उसके बाद माइनस यहां से घूमकर कहां लगा था? इस जगह पर लगा था। इसके बाद माइनस घूमकर कहां लगा था? इस जगह लगा था। यानी आर्थो, आर्थो और पैरा। अटैक करने कौन जा रहा है? प्लस वाला। तो प्लस वाला उसी जगह पर अटैक करेगा ना जहां पर माइनस आता है अनुनादी संरचना में, तो यह सीधे सीधे अटैक करेगा आर्थो पोजीशन। तो यहां से आर्थो से एक H क्या होगा? रिप्लेस होगा। एक H हटेगा, OH के साथ क्या बना लेगा? H2O, और यहां पर आकर लग जाएगा NO2। इसको हम कहेंगे आर्थो क्लोरो, क्योंकि क्रियात्मक समूह के रूप में NO2 आ जाएगा मेन, और ये आ जाएगा आर्थो पर। आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। फिर से रिपीट करते हैं, यहां पे आर्थो कैसे कहे? मुख्य समूह NO2, NO2 के लेफ्ट राइट आर्थो, ठीक है ना? तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। लेकिन इसी के साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है, इसी में अलग से नहीं बनता है, इसी में बनता है। और वह कहां से रिमूव कर सकता है? पैरा। कुछ अटैक करता है आर्थो पर है, कुछ अटैक करता है कहां? पैरा। और पैरा पोजीशन से H को रिप्लेस करके क्या बना लेगा? यहां पर Cl, और यहां का जब यह छटेगा तो यहां पे क्या लग जाएगा? NO2। इसको हम क्या कहेंगे? पैरा क्लोरो, क्योंकि समूह के जस्ट उल्टा, आर्थो, मेटा और ये पैरा। तो पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। कोई दिक्कत है क्या जी? तो दो प्रोडक्ट, एक मेजर और एक क्या बनता है? माइनर। एक कम मात्रा में और एक अधिक मात्रा में बनता है। तो सीधी सीधी बात है कि सर जी जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, परिभाषा वही है, कोई कठिन नहीं। याद करने का तरीका क्या है? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो क्लोरो, आर्थो पैरा, आर्थो पैरा एक साथ लिख लो, आर्थो कामा पैरा नाइट्रो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है? इसकी क्रियाविधि भी पूछेगा। क्या पूछेगा? क्रियाविधि। बताओ नाइट्रीकरण की क्रियाविधि हमने नहीं पीछे लिखाया है? बताया गया ना भैया। क्या करते हैं सबसे पहले बताओ? सबसे पहला पोजीशन क्या था क्रियाविधि में इसका? हम केवल समझा, थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं और बाकी चीजें हमने पीछे लिखाई है नाइट्रीकरण की क्रियाविधि। बस बेंजीन की कपड़ा पर क्या लगाते चले जाओगे? Cl। और एक ही प्रोडक्ट दिखाना होता है, उसमें दो प्रोडक्ट नहीं दिखाना है।
एक ही प्रोडक्ट की केवल क्रियाविधि दिखानी है। तो क्रियाविधि में क्या करते हैं जरा बता दो जी। सबसे पहले लाते हैं नाइट्रिक अम्ल HOHNO2, सीधे सीधे लिख देते हैं। पद नंबर पहला निकालो सभी लोग फटाफट और चेक करते चलो। पद नंबर पहला में HNO3 क्रिया करता है HHSO4 के साथ, यही ना है जी। सल्फ्यूरिक अम्ल के दो अणुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, NO2 पर प्लस बनाता है। और बनाता क्या है भैया, NO2 पर प्लस, H3O पर प्लस बनाता है। प्लस क्या बनाता है, 2HSO4 पर माइनस बनाता है। अब फिर यही क्रिया करने जाता है क्लोरोबेंजीन से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा, पद नंबर दूसरे में। देखो उस दिन हमने इतना केवल बनाया था, ये था और यहां पर H निकला था, यहां पर खाली छोड़ा था हमने। यहां पर क्या लगा देंगे हम, Cl। इसीलिए उस दिन मैंने बोला था कि नाइट्रिकल नल्ला एक बार पढ़ लो, हर एक में नाइट्रिकरण आता जाएगा और हर एक की क्रियाविधि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ना समझ पाओगे। तो कितना याद करोगे, एक याद कर लो सारा झंझट खत्म मामला। क्लोरोबेंजीन का याद करो, बेंजीन का। अब वहां पर क्या लगा दिया हमने, Cl, और क्रिया करने का हो रहा है N पर प्लस, द्विबंध O। अब यहां से क्या होगा, सबको पता है कि ये रिंग नहीं ऐसे लगेगा, एकल एकल एकल, ये बॉन्ड टूट जाता है इसके तरफ, ये बॉन्ड टूट जाएगा, सॉरी उल्टा उल्टा घुमा दिए, ये ऊपर चला जाएगा, बॉन्ड इसके पास जाएगा तो ये होगा कार्बन पर माइनस, ये होगा प्लस, और प्लस वाला किस पर अटैक कर देगा, माइनस पर। जब अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा भैया, देख लो फटाफट फटाफट समझ लो। ये बन गया Cl और यहां पर बन गया H और यहां पर लग गया NO2, प्लस मामला खत्म हो जाएगा और इस कार्बन पर क्या जाएगा, प्लस। और इसी कार्बन को घुमा 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 रेजोनेंस बनाए थे हमने, याद करो। और फिर इसके बाद इसको लाते हैं पद नंबर तीसरे में। पद नंबर तीसरे में क्या करते हैं, इसकी क्रिया किसके साथ करा देते हैं हम, इसके साथ, इसके साथ कराएंगे तभी ना निकलेगा जल बाहर H2SO4। तो क्या हो जाएगा भैया, सीधा सीधा लेते हैं यहां पर 1 2 प्लस Cl, और देखो उस दिन यहां पे Cl नहीं था बेंजीन में, यहां पर H हुआ, NO2 हुआ। अब क्या होगा, इसकी क्रिया एक HSO4 के साथ माइनस के साथ कराएंगे तो एक H निकलेगा और इसके साथ चला जाएगा और ये बॉन्ड घूम जाएगा इधर, तो घूमते ही क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। यहां पे बन गया NO2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, Cl लगा है, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और निकला क्या, H2SO4। दो H2SO4 लगा है, अभी एक ही निकला है, जबकि यहां पे उत्प्रेरक के कोई भी लगना नहीं चाहिए, सबका सब बाहर निकलना चाहिए। तो पद नंबर 4 में क्या होता है, पद नंबर 4 में HOOH पर प्लस, प्लस क्रिया एक बचा ना HSO4, एक HSO4 पर माइनस से संयोग करता है, एक H निकल जाएगा इसके पास चला जाएगा और यह क्या बना लेगा हमारा H2O, और प्लस क्या बना लेगा H2SO4। दोनों उत्प्रेरक बाहर निकल गया और उत्पाद हमारा क्या बन गया, दूसरा जल, जो जल यहां पर बनता है। बस हमने यहां पे छोड़ा है इसका अनुनादी संरचना, बाकी सारी की सारी हो गई पद कंप्लीट। इसी चीज को हम बोले थे उसी दिन कि समझ लो एक ही बार 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 आती चली जाएगी बातें, बस अब बस यहां पे Cl लगा दिया। फिनॉल का आएगा तो क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, मामला क्लियर ना। तो केवल इतना उतारोगे, तुम्हारी मर्जी करेगी तो पूरा उतार लेना वीडियो देखकर, नहीं तो इतना उतार लोगे। क्या हो जाएगा भैया कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, किसकी, क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। उतार लो भैया। अगली हेडिंग सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण के बाद क्या आएगा, सल्फोनीकरण। मिटा देना ना पूरा, ये प्रोसेस समझ में आ गया। हर एक में हम समझाते चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि तुम लोग भूले ना, याद रहे पूरा दम। सल्फोनीकरण, और याद है ना करण की ये सभी अभिक्रिया किसके अंतर्गत आएंगी, करण की अभिक्रिया किसके अंतर्गत आएगी, किस प्रकार की अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रॉन से नहीं पूछेगा तो सल्फोनीकरण चाहे नाइट्रीकरण कोई भी लिख सकते हो। चौथी हेडिंग है सल्फोनीकरण, 4th नंबर, सल्फोनीकरण या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला भैया H2SO4, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ए इधर देखो, इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेगा जी। ये रहा क्लोरोबेंजीन, किससे क्रिया करा रहे हैं? HOSO3H की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बात बताओ, कभी सल्फ्यूरिक अम्ल किसी का सहारा लिया भला? नहीं, इसके लिए उत्प्रेरक की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या निकलेगा यहां से लल्ला? OH माइनस, और ये किस में आएगा? प्लस। अटैकिंग रिएजेंट कौन है? ये माइनस है, ध्यान से देखो, यूरिया माइनस और प्लस। अब बताओ SO3H कहां अटैक करेगा? ए भैया इधर, SO3H कहां कहां अटैक करेगा? इस क्लोरोबेंजीन के मेटा पर करेगा क्या? मेटा पर करेगा अटैकिंग? या मेटा अटैकिंग रिएजेंट नहीं है, मेटा पर अटैक नहीं कर पाएगा। कारण यह है कि आर्थो आर्थो और पैरा पर ही माइनस आता है इसका रेजोनेंस में, तो इसलिए केवल आक्रमण कहां कहां कर सकता है? आर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पर। तो एक बनेगा आर्थो प्रोडक्ट और एक बनेगा पैरा प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, और बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, बैलेंस करने बैठ जाओ। एक बना यहां पर SO3H लगा, आर्थो से H को रिप्लेस किया, और एक कहां से रिप्लेस करेगा? पैरा से। तो पैरा से रिप्लेस करेगा एक H को, रिप्लेस करते ही क्या बना लेगा भैया? यहां पर Cl और SO3H। सबको पता है कि SO3H क्रियात्मक समूह है और यह हैलोजन है, तो मेन समूह कौन हुआ? SO3H। इस इतने का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो भैया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तो हुआ, लेकिन क्लोरो कहां लगा है इसके केस में? पैरा पर लगा है, ये पैरा पोजीशन है, ये दोनों कौन सी पोजीशन? आर्थो। तो यानी आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसको क्या कहेंगे? पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसको पैरा क्लोरो बेंजीन, इसकी भी क्रिया विधि होती है, बताया तो गया पीछे ही। जहां बेंजीन है लगा हुआ, बेंजीन वाले की क्रिया विधि जो हमें बताया, ऊपर क्या लगा दोगे? केवल Cl लगा दोगे, बन जाएगी क्रिया विधि। कोई तकलीफ दे बात है? तो पद नंबर पहला में क्या करते हैं जरा बता दो, कुछ चल देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। पद नंबर पहला में सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, तोड़ते हैं, कितने? 2H2SO4 तोड़ते हैं, किसमें टूटता है जी? SO3 प्लस H3O पर प्लस प्लस SSO4 पर माइनस। फिर पद नंबर 2 आता है, पद नंबर 2 में क्या करते हैं भैया? यह सब पढ़ाई हुई चीजें, जिसने नहीं पढ़ा नहीं जानते हैं, 1.5 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की अपलोड, 2 घंटे की बेंजीन में, उसमें सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण पूरा हमने विस्तार से समझाया, जाकर वहां पर फिर से देख सकते हो। यहाँ पे तेजी से ही समझाएंगे। यहां पर यह बेंजीन से अटैक करने जाता है, क्लोरोबेंजीन से, और याद करो उस दिन यहां पर केवल बेंजीन था, ऐसे लिखा हुआ था। यहां पर क्या कल जोड़ना है तुमको? Cl। अब अटैक किससे करने जा रहा है? S द्विबंध O, S द्विबंध O, S द्विबंध O। ये तभी अटैक करेगा जब प्लस माइनस हो। तो यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इस पर प्लस और इस पर क्या आता है? माइनस। ये कार्बन इस बॉन्ड को लेगा तो इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। ये प्लस वाला इस माइनस से जाकर क्या होगा? जुड़ जाएगा। जुड़ेगा तो क्या बनाएगा भैया? ये बना लेगा बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से, ये बना प्लस, इस पर लगा H और यहां पर लगा SO3 पर माइनस। SO3 पर माइनस, O का माइनस है ना, तो माइनस रहेगा ये SO3 पर माइनस। अब यहां पे ये मामला, इसी का 3 रेजोनेंस बनता है, प्लस को भेजेंगे बॉन्ड इधर, प्लस यहां पे जाएगा, प्लस यहां पे जाएगा, 3 रेजोनेंस बनेगा। अगले पद में क्या होता है? पद नंबर 3 में, पद नंबर 3 में इसको उठाते हैं, रेजोनेंस बनाना अनिवार्य है, वीडियो देखकर वहां से बना सकते हो, बस प्लस को घुमाते चले जाएंगे, घूमता चला जाएगा। अगले पद में क्या करते हैं? इसकी क्रिया किसके साथ करा देते भैया? क्योंकि H2SO4 के केवल एक ही कण प्रयोग हुआ, यहां पर कितना दिखा रहा है? 2, तो एक को बाहर निकालना अनिवार्य हमको है, तो बाहर निकालने के लिए HSO3 पर माइनस और यह प्लस, क्रिया किससे करा देंगे? एक HSO4 पर माइनस से, तो H निकल कर चला जाएगा इसके पास, यह बॉन्ड घूम जाएगा इधर, और ऊपर क्या लगा है? देखो जी छूट रहा है, Cl, और क्या लगा देंगे? Cl। तो क्या बन गया भैया? आर्थोक्लोरो, देखो बन गया ना, पूरा आ गया, यहां पर लग गया Cl और यहां पर बन गया SO3 पर माइनस, और प्लस क्या निकल गया? HSO4, H2SO4। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यह किससे क्रिया करेगा? पद नंबर 4 में,
इसकी क्रिया किसके साथ करते हैं? H3O पर प्लस के साथ करा दो, छोड़ दो। HOH जब आएगा 3 नंबर पेपर में छूटेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। यह चला जाएगा इसके पास और जाकर क्या बना लेगा? बेंजीन रिंग Cl और यहां पे बन जाएगा SO3 और H मिलकर क्या बना लेगा? SO3H प्लस खत्म और यह क्या बच गया? केवल H2O। तो साधारण सी प्रोसेस से क्रियाविधि की पूछा जाता है, पेपर में आता भी है, तो क्या कर लोगे भैया? उस दिन यहाँ पे Cl बेंजीन वाले में नहीं है, Cl जोड़ दिया। और सेम फिनॉल का भी आएगा, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? OH 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 फिनॉल का हो जाएगा। परिभाषा क्या होगी कि जब बेक्लोरोबेंजीन की विक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। कोई कठिन है पेपर? और ये इसकी पूरी टोटल क्रियाविधि है तुम्हारे सामने, और पेपर में इंपॉर्टेंट है, आना ही आना तय है, तो पूरा फटाफट उतारो इतना। अगली हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में जरूर मिलता है एक ठो, पेपर में आने वाली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेडिंग लिखो, सोडियम धातु से क्रिया। ये बच्चा काहे बतिया रहे हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर की बात है। किससे क्रिया? सोडियम धातु से क्रिया, जानते हो? ये भैया आ जाओ इधर बोर्ड की तरफ। सोडियम धातु से 2 तरीके से क्रिया कराई जाती है इसकी। पहला नंबर होती है ब्रूटर्स फिटिंग अभिक्रिया। याद करो, ब्रूटर्ज अभिक्रिया हमने हेलो एल्केन में पढ़ाया। यह ब्रूटर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक, एक तो ये होती है, और दूसरा नंबर बातें नहीं, दूसरा नंबर फिटिंग अभिक्रिया होती है। केवल क्या होगी? फिटिंग। तो इसमें 2 मिल गया, तीसरे भी हम बता देंगे, एक बार रिपीट हो जाएगा। फिटिंग अभिक्रिया एकदम याद कर लेना, आंख बंद करके, पेपर में आना तय है, भूलेगा नहीं, 2 नंबर आ जाएगा यहीं से। देखते हो ब्रूटर्ज अभिक्रिया किसके बीच कराई गई थी उसकी बात लेकर फिर यहां पर आते हैं। ब्रूटर्ज में दोनों खुली श्रृंखला हेलो एल्केन होता है, सोडियम से क्रिया करता है, दोनों ही खुली श्रृंखला हेलो एल्केन है, क्रिया कराते हैं और क्या बन जाता है भैया? ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर में, तो बन जाता है R एकल बॉन्ड R, एल्केन बनता है। यानी कि यहां पर क्या ले सकते हैं? CH3 और यहां पे क्या ले सकते हैं? CH3। एक्स की जगह पर तुम रखो, चारों का नाम होता है कोई ना कोई, Cl Br I और F, कुछ भी हो सकता है क्या जी? कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है R की जगह पर, लेकिन फिट ब्रूटर्ज फिट करेगा, तो देखो इसको कहते हैं ब्रूटर्ज फिटिंग। हाथ एक खुला, देखो फिटिंग ब्रूटर्ज केवल दोनों खुला खुला, ऐसा समझते हैं, याद करने का तरीका, दोनों एक खुली श्रृंखला रहेगी, फिट होगा ब्रूटर्ज। ब्रूटर्ज फिटिंग में क्या होगा? एक खुला और एक बंद, एक खुली श्रृंखला और एक कैसी श्रृंखला? बंद श्रृंखला। तो इसका मतलब एक लेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या लिया जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये रहा सर जी Cl, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन, और यह क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु के साथ क्रिया करेगा Cl CH3 के प्रेजेंस में, CH3 Cl3 के साथ। इसका नाम है मेथिल, बतियाओ नहीं, क्लोराइड। और किसकी उपस्थिति में भैया? तो शुष्क ईथर के प्रेजेंस में क्रिया हो रहा। देखो यही पर अगर ये भी CH3 रहता ना, CH3Cl, तो ब्रूटर्ज अभिक्रिया हो जाती, फिटिंग नहीं। एक खुला और एक कैसा है? बंद, दोनों टकराए तो ब्रूटर्ज फिट कर दिया, और 2 सोडियम लेंगे और यहां से ऐसे निकाल देंगे और CH3 को जाकर इस पर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से बेंजीन रिंग, और यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा। याद करो यह होता है टॉलुइन, इसका नाम क्या है? टॉलुइन, टॉलुइन। और प्लस क्या निकल रहा भैया? थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, CH3 प्लस क्या निकला? एक NaCl, तो 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl। तो ब्रूटर्ज फिटिंग में कोई दिक्कत? रट्टा मार जानना चाहते हो तो देख लो, C6H5Cl
प्लस 2Na और प्लस CH3Cl रिएक्शन शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो C6H5CH3 और प्लस 2NaCl। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको याद करने के फॉर्मेट में, कोई दिक्कत? ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये रहा मेथिल क्लोराइड, सोडियम धातु क्रिया करके ईथर के प्रेजेंस में बना लिया टोलुइन। अब सर ये फिटिंग किसे कहेंगे? क्रम से चलता आ रहा है, दोनों खुला ब्रूटर्स, एक खुला एक बंद, फिटिंग ब्रूटर्स फिटिंग, और फिटिंग में क्या होगा? दोनों बंद पूरा टकराएगा, पूरा फिट तरीके से टकराएगा, पूरा फिट हो रहा है देखो, फिट तरीके से, तो इसको कहेंगे ब्रूटर्स फिटिंग या फिटिंग अभिक्रिया केवल नाम से जाना जाएगा। दोनों की दोनों बंद श्रृंखला हो जाएगी, यानी कि दोनों का दोनों क्या लिया जाएगा? क्लोरोबेंजीन। किससे क्रिया करेगा? सोडियम धातु के साथ। ये रहा ब्रूटर्स फिटिंग, नाम क्लोरोबेंजीन, सॉरी ब्रूटर्स फिटिंग केवल फिटिंग अभिक्रिया। यहां से निकलेगा Cl, इसका Cl निकल गया सोडियम धातु के साथ जी, और निकलने के बाद ये दोनों जुड़ जाएगा। अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में हो रही है? शुष्क ईथर छूटना नहीं चाहिए। अब यहां पे कोई जरूरी कि Cl ही होगा? अरे भैया क्लोरोबेंजीन का पढ़ तो Cl दे रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन होता तो क्या होता? Br, फ्लोरोबेंजीन होता तो Ff, आइडोबेंजीन होता तो II। कोई दिक्कत है क्या? मिल गया। अब यह दोनों जुड़ेगा एक दूसरे से, तो कुछ ऐसे जुड़ेगा, बॉन्ड बीच में का गायब मत कर देना पिछली बार की जैसे, ये बॉन्ड लगेगा बीच में और दोनों कुछ ऐसे जुड़ जाएगा, और जुड़कर क्या बना लिया? यहां से एक NaCl एक के साथ, एक NaCl के साथ, तो 2NaCl बना लिया, और यह बन गया, इसका नाम है बाईफेनिल। नाम क्या है? बाईफेनिल। चश्मा बन जाता है, फेनिल याद करो, देखो चश्मा है ना, ये आंख दोनों हो गई और इधर से डंडा लगा, चश्मा बन जाएगा। तो फिटिंग में क्या बनता है? चश्मा, यानी बाईफेनिल टोलुइन, और उसमें क्या बनता है? एल्केन। एल्केन खुली श्रृंखला ब्रूटर्स, एक खुली एक बंद, ब्रूटर्स फिटिंग, दोनों बंद फिटिंग। परिभाषा सुनते हैं, पेपर में 2 नंबर देकर जाएगा। सोडियम धातु से क्रिया क्लोरोबेंजीन की 2 प्रकार से कराई जाती है, 2 रिएक्शन आती है। एक ब्रूटर्स फिटिंग अभिक्रिया होती है, जिसमें एक हमें बंद श्रृंखला हेलोएल्केन और एक खुली श्रृंखला हेलोएल्केन लेना होता है। यानी कि जब क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर के शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टोलुइन बनता है। यह अभिक्रिया ब्रूटर्स फिटिंग की है। फिटिंग में क्या हो जाएगा कि दोनों श्रृंखला कैसे होनी चाहिए? बंद मुट्ठी के जैसे बंद होनी चाहिए। क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बन जाता है? बाईफेनिल बन जाता है। यह रिएक्शन पूरा याद करना, परिभाषा के साथ आता है लिखने के लिए 2 नंबर का, उतार लो। परिभाषा हो जाएगी ना कि जब क्लोरोबेंजीन 2 अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर को उपस्थिति में कराते हैं तो बाईफेनिल बन जाता है। उतारो रिएक्शन फटाफट जी।